आज मैं बताने वाली हूँ राज मूवी का राज। जी हाँ, आज मेकिंग स्टोरी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ राज मूवी की मेकिंग स्टोरी। लेकिन जितनी ये हॉरर मूवी है उससे ज़्यादा हॉरर स्टोरी इस मूवी के मेकिंग की है। क्या राज है जिससे ये राज मूवी अदर हॉरर मूवी से एकदम अलग है? इसका नाम सुनते ही एकदम सिरहन सी हो जाती है, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस मूवी का नॉर्मल से नॉर्मल गाना भी सुनो तो गाने बहुत अच्छे हैं, बट एक हॉरर फीलिंग आती है, एक इरीनेस की फीलिंग आती है। तो ये वो मूवी है जिसने हॉरर मूवी की डेफिनेशन को नए तरीके से डिफ़ाइन किया था 21st सेंचुरी के दर्शकों के लिए। जहाँ दर्शक बोर हो चुके थे रामसे ब्रदर्स की हॉरर मूवीज़ देख देख के, जो कि लिटरली उसमें जो भूत और जो भी दिखाया जाता था इतने कार्टूनिस्ट हो जाते थे, वो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल थे कि उस टाइम में तो लोग शायद फिर भी इंजॉय कर लेते थे, पर आज कल के लोग तो उसको देख के हंसते हैं। वो कॉमेडी मूवी है उनके लिए। बट राज मूवी एक ऐसी हॉरर मूवी है जो जब आई तो उसके बाद लोगों ने जाना कि हाँ भाई, हॉरर मूवी भी कायदे की बन सकती है। लेकिन ये मूवी जब बनी तो जो लोग बना रहे थे उनको ऐसी ऐसी चीज़ें उस समय फील हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई। जब आप जानोगे ना तो उतना तो आप राज मूवी देख के नहीं डरे होगे जितना आप उसके बारे में मेकिंग स्टोरी सुन के डरने वाले हो। तो जी हाँ, मैं हूँ डिम्पल और आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ कि आप जानेंगे कि एक हॉरर मूवी बनते समय भी हॉरर थी। तो रीज़न क्या है कि इसमें जो आप चीख सुनते हैं ना मूवी में, जो भूत की चीख सुनाई देती है, वो नकली नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो नकली नहीं है, वो एक रियल भूत की चीख की आवाज़ है। मतलब एग्जैक्ट आवाज़ नहीं है, लेकिन एक रियल भूत की चीख की सुनी हुई आवाज़ की कॉपी है। उसको रेप्लिकेट किया गया है सेम उस तरीके से जिस तरीके से सुनी गई थी। जी हाँ, जब ये मूवी बन रही थी तो लोगों को रियल हॉरर पूरी फीलिंग आई थी। उन्होंने फील करा था उस समय कि वहाँ पर कोई है, कोई साया, कोई चीज़ें, और उनकी आवाज़ें सुनी थी चीखों की, और वही चीख कॉपी की गई थी। मैं फुल डिटेल में आज बताने वाली हूँ राज मूवी की मेकिंग स्टोरी। और बात ये जब तब से शुरू होती है जब महेश भट्ट बना रहे थे सड़क मूवी। अब आप कहेंगे मैं बता रही थी राज मूवी, ये सड़क मूवी कहाँ से आ गई? तो यही तो है राज मूवी का राज, क्योंकि ये सारी कहानी शुरू ही होती है सड़क मूवी के लास्ट शेड्यूल के, जब पिक्चराइजेशन हो रही थी उस समय की बात है। तो जो आपको पता होगा, मूवी जब शूट होती है तो वो सीक्वेंस और जो शेड्यूल्स में शूट होती है, बाद में उसको बैठ के एडिट करते हैं, इस तरीके से काम होता है। जो सड़क मूवी का लास्ट सीक्वेंस था वो शेड्यूल था मुकेश मिल्स के बैकग्राउंड में। एक्चुअली मुकेश मिल्स आपको शायद नहीं पता होगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो शायद जानेंगे। ये एक हॉन्टेड जगह है, ये एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर आग लग गई थी और बहुत सारे लोग जल के मर गए थे। तो यहाँ पर चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं लोगों को। तो सड़क मूवी की जब शूटिंग कर रहे थे तो लास्ट शेड्यूल वहीं पे था। तो जब वो लोग सीन शूट कर रहे थे तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था नीचे से ऐसे शूट करने में। तो उन्होंने कहा इसको टॉप से शूट करते हैं। तो उसके लिए मुकेश मिल्स के फर्स्ट फ्लोर पे के ऊपर गए ये मुकेश भट्ट, और उनके साथ एक और गए थे कोई, ठीक है। तो ये लोग जब वहाँ जाके सारी चीज़ें करने लगे सेट, तो अचानक इनको बहुत ही चीख की आवाज़ सुनाई दी। तो इन्हें लगा इनका कोई क्रू मेंबर इनके साथ मजाक कर रहा है। तो इन्होंने मुकेश भट्ट जो थे, मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट से बोला कि भाई यहाँ बहुत शोर हो रहा है, हम कैसे काम करेंगे, कोई चिल्ला रहा है यहाँ पे आके और हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। तो महेश भट्ट ने फिर जो स्टंट मैनेजर थे उनको बोला, तो उन्होंने अपने 2 अच्छे खासे मुस्टंडे टाइप के आदमियों को भेजा कि भाई जाके देख के आओ कौन डिस्टर्ब कर रहा है, और उनको फिर हटाओ वहाँ से। वो लोग जब वहाँ गए तो पूरा सर्च कर लिया, वहाँ कोई भी नहीं था। तो वहाँ जो चौकीदार रहता था उसने बताया कि यहाँ से अक्सर ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और रात के समय तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाया करती हैं। तो इस बात पे उतना यकीन नहीं हुआ उन लोगों को, उन्होंने लगा रहे ऐसे ही बोल रहे हैं। और फिर लेकिन जब उन्होंने जब शुरू करी शूटिंग तो उनको उस टाइप का फ़ील आता रहा कि जैसे कोई है, कुछ फीलिंग आ रही थी। बट किसी तरीके से उन्होंने अपना काम निपटाया, शूटिंग करी और चले आए। लेकिन आ तो गए थे मुकेश भट्ट, लेकिन उनके दिमाग में और दिल में वो चीख बस गई थी। उनको लग रहा था कि यार वो सुना तो है मैंने, कुछ तो है वहाँ, वो हॉन्टेड है जगह। तो बहुत टाइम बाद, 4 साल बाद, किसी और मूवी के लिए भी उसी लोकेशन पे वो गए। तो वो खड़े थे, उतने में 2 लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तो दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। तो वो समझ गए कि इन्होंने भी चीख सुनी है। तो उन्होंने पूछा क्या आपको भी चीख सुनाई दी? तो वो लोग एकदम सरप्राइज़ हो गए। उसमें शायद एक आफताब थे। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा मैं भी सुन चुका हूँ और आज 4 साल बाद आए हो तब भी हाँ वो चीख की आवाज़ है। तो उसके बाद तो मुकेश भट्ट ने सोच लिया कि मैं तो
एक मूवी बनाऊंगा और उसमें आवाज़ यही वाली होगी, जो भी भूत की आवाज़ मुझे लेनी है, मुझे यही चीख चाहिए। यहाँ से राज मूवी का जो था एज पॉइंट शुरू हुआ। यहाँ से राज मूवी बनाने की उन्होंने सोची कि हम राज मूवी मुझे बनानी है। अच्छा, अब बात यहाँ पे आके अटक गई कि उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन रखे, लोगों को, लड़कियों को बुलाया और लोगों को बुलाया कि भाई वैसी चीख कोई निकाल पाए, बट वो चीख किसी के निकल ही नहीं रही थी। बहुत सारे हुए। महेश भट्ट ने बोला भाई मैं ही चिल्ला देता हूँ, मैं चिल्ला देता हूँ, मेरी आवाज़ ही डाल दो, तो ये हाल हो गया था। लेकिन मुकेश भट्ट के दिमाग में था नहीं, मुझे सेम वही आवाज़ चाहिए चीख की। फिर 2 लड़कियों को साथ में कहा गया चीखने के लिए। वो जो चीख आई वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट थी उसी चीख की जो उन्होंने वहाँ पे सुनी थी, वो हॉन्टेड मुकेश मिल्स में। फिर उन्होंने ये चीख फाइनल करी। इसीलिए जब आप ये मूवी देखते हो ना, वो चीख सुनते हो तो आप ध्यान देना, वो आप सुन नहीं पाते हो, अंदर से एकदम सिहरन सी हो जाती है। चाहे कोई कितना भी ऐसा हो जो बोले मैं नहीं डरता हूँ, बट वो चीख अंतरात्मा के अंदर घुस जाती है, ऐसी वो चीख है। क्योंकि वो असली जो वो भूत की चीख की आवाज़ की कॉपी है। मतलब एग्जैक्ट मुकेश भट्ट का कहना है कि कोई अंतर ही नहीं है, उन्होंने सेम टू सेम यही आवाज़ सुनी थी। तो ये था ये कि स्टार्ट कैसे। अच्छा, जब ये मूवी का लोकेशन हुआ कि अब कहाँ शूट करते हैं, तो थोड़ा मुकेश भट्ट का ये था ना, जब वो हॉरर मूवी बनाते थे तो जहाँ लोकेशन होती थी वो आसपास ये देखते थे कि देखें यहाँ पर हॉन्टेड कौन सी जगह है, वहीं शूट करेंगे। तो हॉन्टेड प्लेस की तलाश करते करते जो मुकेश भट्ट थे, वो उनको पता लगा कि ऊटी में एक होटल है जो कि है फर्न हिल होटल, एक हॉन्टेड होटल था। तो उन्होंने जानबूझ के अपने पूरे क्रू को उसी होटल में और कास्ट को उसी होटल में ठहराया, ताकि वो भी उस फील करे कि हाँ ये हॉन्टेड होटल है। तो उनके अंदर भी उस मूवी के क्योंकि हॉरर मूवी है तो उस मूवी की तरह ही वो फील करे कि कैसा लगता है एक हॉन्टेड जगह, ये वो। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हॉन्टेड होटल सही में हॉन्टेड है। उन्हें लगा कि ऐसे बोला गया कि हॉन्टेड है, बट उस होटल में जब पूरी कास्ट और क्रू पहुंचा तो उस समय फ़ोटो खींच रहे थे सब लोग, ठीक है। तो जब फ़ोटो सबकी खींची तो सारी फ़ोटो ब्लर आई। तो जिन्होंने फ़ोटो खींची थी उन्होंने बोला कि मैं इतने साल से फ़ोटोग्राफी करता आ रहा हूँ, आज तक मेरी कोई फ़ोटो ब्लर नहीं हुई। ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी हर फ़ोटो ब्लर है, और मैंने हर फ़ोटो खींचते समय एक साया देखा है कि जो जैसे साया वहाँ होता है आसपास। तो सरोज खान भी थी, तो वो ऐसे हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा अरे ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू बातें हैं। और सब लोग बोला तुम बहुत थक गए हो इसलिए फ़ोटोज़ ख़राब आ गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उनको, लेकिन ये था उन्होंने अपने टाइम अपने भी कहीं सुनी हुई थी ये सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें होती हैं, साया और भूत प्रेत टाइप। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद देखा है वो साया, और मैंने हर बार फ़ोटो क्लिक करते समय वो देखा है, और फ़ोटो में वो साया नहीं आया लेकिन सारी फ़ोटो ब्लर आई है, और यहाँ पे कुछ है, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। तो मतलब उनका थोड़ा मूड वहाँ रुकने का था नहीं, लेकिन उनको सब लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो रात वहाँ नहीं रुके वो बाहर चले गए, लेकिन फिर भी शाम तक थे, उसमें भी बहुत कुछ हुआ। मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। तो सब लोग ने सोचा कि भाई थके ओके हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर शाम को एक जगह डिसाइड हुई कि यहाँ पर थोड़ा एक ट्रायल शूट करेंगे। तो एक जगह थी जहाँ आके विपाशा बासु को बैठना था। तो कैमरामैन अपना कैमरा लेके उस लोकेशन पे सेट कर रहे थे। तो जब वो सेट कर रहे थे कैमरा, तो उन्हें दिखा जहाँ पर विपाशा बासु को आके बैठना है, एक साया आया और वहाँ आके बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें लगा कि यार ये तो सच में कुछ है यहाँ पे। फिर ये बात उन्होंने बताई सबको कि भाई जहाँ विपाशा बासु को बैठना है वहाँ पर मैंने अभी किसी साये को देखा बैठते। फिर वो वहाँ से अचानक चला भी गया। तो सरोज खान तो खैर इस चीज़ को मजाक में ले रही थी, लेकिन विपाशा बासु ने बोला नहीं मैं वहाँ नहीं बैठूंगी, अब लोकेशन आप चेंज करो, ट्रायल ही तो है, कहीं और बैठा के ले लो, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी। थोड़ा थोड़ा सबके मन में चीज़ें आ रही थी, थोड़ा थोड़ा सब लोग डर रहे थे, लेकिन सरोज खान सबको हंसी मजाक और उसमें थोड़ा कन्विंस कर ले रही थी। तो फिर लोग लाइट हो जाते। उनको था कि भाई कोई डरे ना, लाइट माहौल रहे ताकि शूटिंग हो पाए, क्योंकि महीने भर तक उन्हें रहना था। उनका कहना था कि अभी हमें 20-25 पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना, महीना भर तो ऑलमोस्ट रहना है। तो सब लोग इतना डरेंगे तो शूटिंग कैसे होगी, हमारा तो काम ही ख़राब हो जाएगा। फिर रात में सब लोग सो गए, और रात में सोने के बाद अचानक से आधी रात में सरोज खान को फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आई, जैसे कोई टेबल खिसका रहा हो। उनके साथ जो थी उनसे उन्होंने पूछा तुमको सुनाई दे रहा है? उन्होंने कहा हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है। फिर उतने में एक लेडी की रोने की आवाज़ आई। तो इन लोगों ने देखा उनकी खिड़की के बाहर एक लेडी रो रही है। तो जैसे कोहरा बहुत ज़्यादा था वहाँ, तो वो थोड़ा हाथ से साफ़ करके ही उन्होंने शीशे से देखा, तो वहाँ एक लेडी रोते हुए दिख रही थी।
तो इन्होंने बहुत कोशिश की वो शीशा मतलब खिड़की का शीशा खोलने की, बट वो खिड़की खुल नहीं रही थी ताकि वो उससे बात कर पाएँ, कोई पूछ पाए क्या बात है। फिर सरोज खान ने सोचा कि चलो कॉल लगाते हैं। तो उन्होंने जब फ़ोन उठाया लगाने के लिए तो एंगेज टोन बता रहा था, जैसे कि कहीं बात हो रही हो। फिर उन्होंने बहुत कोशिश, वो बाहर निकले। फिर उतने में और लोग भी आए, और लोगों ने भी सुना हुआ था सब। तो फिर ये लोग बहुत डर गए। फिर उन्होंने वहाँ जितने मैनेजमेंट के लोग थे उनको, होटल मैनेजमेंट को बोला, भाई आवाज़ लगाने लगी कहाँ है कहाँ है, तो कोई था ही नहीं। तो ये लोग बहुत गुस्सा हुए। फिर बाहर से लोग अंदर आए। तो इन लोगों ने बोला कि भाई इतना आप लोग को आवाज़ लगा रहे हैं, आप लोग आते क्यों नहीं हैं? कह रहे हम लोग तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, ऐसे मतलब वो लोग बहाने बनाने लगे। तो उन्होंने कहा अभी एक औरत को देखा हमने, रो रही थी ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब वो बातों को टालने लगे। इन लोगों ने ये भी नहीं ध्यान दिया कि इतना सुंदर होटल, इतना बड़ा होटल, और ये लोग केवल पूरे क्रू और कास्ट मिला के 7-8 लोग से ज़्यादा नहीं थे, और पूरे होटल में और किसी की बुकिंग नहीं थी। इतने अच्छे होटल में और किसी ने बुकिंग नहीं कराई थी, और जो स्टाफ भी था वो गिनकर 8-10 से ज़्यादा नहीं था, जहाँ की होटल में इतने सारे स्टाफ होते हैं। इन सब बातों पे किसी का ध्यान पहले नहीं गया था, बट इन सब घटनाओं से ये लोग इतना डर गए। अच्छा ये भी था कि शूटिंग देखने जहाँ लोग आते हैं, जहाँ शूटिंग हो रही थी, लोगों को बाकायदा बैरियर लगाना पड़ता है कि लोग उससे आगे ना आए। यहाँ पर लोग आते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पहले से पता था कि अंदर क्या है। सब जानते थे ये हॉन्टेड होटल है, इसलिए कोई शूटिंग देखने के लिए भी अंदर की नहीं आता था। फिर अगले दिन सुबह ये लोग उठे, ये वो होटल छोड़ के ये लोग दूसरी जगह चले गए। इस तरीके से ये हॉन्टेड होटल की स्टोरी रही। अच्छा, विपाशा बासु के जो आपने देखे हैं डर वाले सीन, जो लिटरली वो डर के चिल्ला के, जो एक है कि नाइटी पहन के निकलती हैं, उनको जंगल से आ जाती है, वो निकलती है, फिर डरती हैं, बहुत तेज चिल्लाती है, वो सीन ओरिजिनल सीन है। उस समय विपाशा बासु को ये बोला गया कैमरा सेट हो रहा है, अभी आपका सीन है, आपको गेट खोल के ऐसे निकलना है और फिर आपको कुछ दिखेगा, आपको डरना है, इस तरीके से जो भी था। तो लेकिन वो उनको लगा कैमरा सेट हो रहा है, बट कैमरा पहले से ऑन था, क्योंकि ओरिजिनल उनका डर लेना था। तो जैसे ही वो निकली, बहुत तेज़ तेज़ उन लोगों ने बजाना शुरू किया, मतलब ढोल टाइप का कुछ था। उस आवाज़ से विपाशा बासु इतनी तेज़ डर के चिल्लाई कि जो उनके एक्सप्रेशन हैं वो एकदम ओरिजिनल हैं उस समय के, मतलब वो सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इस तरीके से बहुत ही रियल शूटिंग करी गई उस मूवी में। कोई बहुत ही मेथड एक्टिंग नहीं थी, जैसे कि बहुत ही परफेक्शन के साथ शूट हो रहा हो, 10 बार कट रीटेक, ये नहीं, एकदम ओरिजिनल उन लोग के डर, हाव भाव सब लिए जा रहे थे। इस तरीके से ये मूवी शूट हो रही थी। और इस मूवी की जो थी मालिनी शर्मा, जो इसको कि इस मूवी में भूतनी दिखाया था, जिसकी आत्मा थी, मतलब वो तो वैसे भी विदाउट मेकअप किसी के सामने आ जाए तो कोई बेहोश हो जाए, वो अच्छी खासी वैसे ही डरावनी लगती हैं। काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। और विपाशा बासु को जहाँ तक कहा जाए, विपाशा बासु को एक 100% परफेक्ट कास्ट कहा जाएगा इस मूवी के लिए, इसलिए क्योंकि जिस तरीके का चाहिए था उस कैरेक्टर के लिए, जो चीज़ चाहिए थी उस जो मूवी में विपाशा बासु ने जो कैरेक्टर किया था, एकदम परफेक्ट था। विपाशा बासु का लुक, पर्सनालिटी, इवन जो सीधापन, सादगी चाहिए थी वहाँ पर वो वैसी लग रही थी, और जहाँ पर उनके अंदर आत्मा आ जाती है और उनकी आंखें एकदम नशीली सी और डरावनी से रहती हैं, वहाँ पर उनका वो लुक आ रहा था। तो बहुत अच्छी कास्ट की गई थी विपाशा बासु को, इसमें देखिए बहुत सही किया था उन्होंने। तो इस तरीके से ये राज मूवी बनी थी। तो राज मूवी का ये राज जो था आज मैंने आपको बताया। अच्छा, मुकेश भट्ट जो है वो अपनी हर हॉन्टेड हॉरर मूवी को ना हॉन्टेड जगह पे ही शूट करते हैं। इवन 1920 की भी शूटिंग उन्होंने लंदन के किसी हॉन्टेड टॉप 10 पैलेस में से किसी एक में जाके की थी। तो कभी उसकी भी मेकिंग स्टोरी लेके आऊँगी। अभी आपको ये मेकिंग स्टोरी कैसे लगी राज मूवी की बताइएगा। फिर कोई मूवी लेके आऊँगी जिसकी मेकिंग स्टोरी आपको सुनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।